बोलिए जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो नगली निवासी सदगुरु भगवान की जय। बोलो बाला वाले सदगुरु महाराज की जय। बोलो मत्स्य वाले स्वामी जी की जय। सत्यम बोधमयं निर्मलं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम् रत्नैर्मण्डित शीर्षशोभमुक्तं श्वेतांबरे शोभितं मुक्तामालविभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सत्यगुरुं नमामि। बंदो चरण सरोज गुरु मद मंगलाकार जय सेवक नर होते भव सागर से पार, भव सागर से पार। गुरु जी कैसे मन मात्र से नाशित विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत समसंत, ध्यावत समसंत। जय ही को जिन ब्रह्मांड के सुर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा, कर सतगुरु की सेवा। राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु के तीन लोक के वेदनी सतगुरु आगे अधीन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए जयकारा। बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। जगत वंदनीय परम आदरणीय सर्वहितकारी अद्वैत मत के संस्थापक दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग कोटि प्रणाम। सभी के प्राणधार नित्य सम्राट प्रातः स्मरणीय नंगले निवासी सदगुरु भगवान जी के चरणों में साष्टांग कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सदगुरु महाराज के चरणों में साष्टांग कोटि प्रणाम। हमारे बीच मस्कवास के स्वामी जी आए और कितने दिनों से आपके बीच में अपना बहुमूल्य समय देकर आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाना चाहिए। सावन का महीना है, एक की जगह 10 मिलेंगे ऐसा कहा गया शास्त्रों में। तो इनके चरणों में मेरा साष्टांग कोटि प्रणाम। आज जिस घर में श्रीमती रूपा जी और इनकी फैमिली सभी को बहुत बहुत बधाई और खास करके भाई नंदलाल जी के प्रयास से जो चल रहा है इनको भी बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं। इसी तरह गुरु महाराज जी की सेवा भी और अपने जीवन को संभालने के लिए हम सभी इकट्ठे होकर जो लाग लपट है उसको उनको छोड़ते हुए हम सभी इकट्ठे होकर आगे बढ़े तो हमारा असली मकसद जो जीवन में आने का है, जिसको प्रीशियस लाइफ कहा गया है, बहुमूल्य जीवन, जिसमें एक एक सांस की वैल्यू 3 लोगों की संपत्ति हम एक साइड में रखते हैं और उसके बाद भी सांस मांगे नहीं मिलेगी और जो सांसें में मिली हुई है गिनकर मिली है तो उसका पूरा पूरा सभी लाभ उठाएं। हमारे बीच में जैसे महापुरुष लोग आते हैं हमें जगाते हैं। जगाने का मतलब ये नहीं है कि खाया पिया और सो गए। जगाने का मतलब है कि हम भक्ति मार्ग में सभी चलें, गुरु महाराज जी का नाम लेकर उसका अभ्यास करते हो, उसको जागना कहा जाता है। बाकी सोए हुए, अगर आप काम भी करें दूसरा काम करें उसको क्या कहते हैं, सोए हुए हैं। रात गुआई सोए के दिन गुआया खाए, हीरे जैसा अमोलक जन्म कौड़ी बदली जाए। हम क्या कर रहे हैं कि हमें वैल्यू पता ही नहीं अपनी कि हमारे सांसों की वैल्यू क्या है। और ये तभी आएगी जैसा हर बार कहते हैं महापुरुष लोग कि जब हम डेली 5 नियम बताए गए हमारे मिशन के, जो हमारे गुरु महाराज जी ने बताए हुए, आरती पूजा, सवेरे आरती पूजा, शाम आरती पूजा, साथ में ध्यान सिमरण और सेवा। ये जो 5 नियम बताए गए हैं, जो करता है उसको प्रैक्टिकल रूप में देखना, उसके घर में भी बरकत होगी,
उसकी नौकरी में भी बरकत होगी, खेत में काम करता है वहाँ भी बरकत होगी, पढ़ाई में भी बरकत होगी अगर बच्चे करेंगे। लेकिन जो करता है, क्योंकि बिना कमाई से कहीं भी हम कुछ नहीं कर सकते। कमाई के बगैर हमारा, अगर हमें दिहाड़ी लगानी होगी, लाली की नौकरी भी करते हैं, अगर वो पूरा दिन आप काम वो करोगे ना, बीच में कहीं हरा फेरी, तो वो एक तो पहले ही आपकी 1-2 घंटे जो आप टाइम रहे उसका भी काट देगा, शाम को वो पूरी आपको नहीं देगा वेजेज। इसी तरह हमारी अध्यात्म की कमाई है, जो आपको नाम 2.5 अक्षर का दिया है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के, मतलब 2.5 अक्षर प्रेम के, मतलब अभी हम महाराज जी बता रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु शिव और जो हरि, जो वो आपने देखा होगा ना, उसमें पिक्चर में आता है, वो सांप का मुंह बना होता है, हरि जी से पृथ्वी उठाई हुई दिखाते हैं, वो जो सांस ले रहे हैं वो वही सांस है जो आपको मिले हैं, कि जब सांस ऊपर जावे 3.5 करोड़ रूम खुलेंगे और सांस नीचे आवे 3.5 करोड़, 7 करोड़ की बंदगी आपकी 6 सेकंड में होती है। जब आप दीक्षितों के नाम लेके करेंगे, वैसे करेंगे, उसका फल मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे कहा है कि तीर्थ गए फल 1, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार, ऐसा कहा गया है। ये शास्त्रों में कहा गया है। महापुरुष जो धरती पे परमात्मा के रूप में आए हैं, जैसे हमारे नगली निवासी भगवान जी आए हैं, उससे पहले हमारे दादा गुरु जी आए हैं, आगे की जितने भी पाशाही हैं सभी, और हमारे कबीर जी आए हैं, पलटू साहब जी आए हैं, रविदास जी आए हैं, ये सारे, सहजोबाई, ये जितने भी आए हैं इस संसार में, व्यास जी, वाल्मीकि जी, ये सारे जितने भी बने हैं, इनका जीवन ऐसे था जैसे हम लोगों का है। सिंपल परिवार में छोटी छोटी क्या में थे, और वहाँ से इन्होंने जब नाम रूपी धन इनको मिला, उसके बाद इन्होंने उसका अभ्यास किया और अपने आप को जाना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ या आई हूँ, मुझे कहाँ जाना है, और मेरा इस संसार में आने का मकसद क्या है। हमने ये प्रश्नों के हल ढूंढने हैं, और ये प्रश्नों का हल कब मिलेगा, जब हम नाम का पूरा अभ्यास करेंगे। कम से कम हम 10वां हिस्सा, जैसे हम आज, जैसे आप भंडारा किया है श्रीमती रूपा देवी जी ने, निर्मला है इनका नाम, इसमें रूपा था, अच्छा निर्मला जी, तो निर्मला जी ने जो भंडारा रखा है, इसका 10 गुना इनको लाभ मिलेगा। जैसे हमने मान लो 1 महीने में इनके बच्चे कमाई करते हैं, जो भी इनको तनख्वाह मिलती है उसका 10, जैसे हमारे को मान लो 90,000 मिलते हैं, तो 9,000 हमारा लगना चाहिए महीने का। तब हमारी जो है वो बीमारियां जो बरकत घर में होगी, ये नहीं है कि आपके सारे परिवार में बरकत होगी। अगर आप इसमें गाते, जैसे आज आपने लगाया, इसमें मैंने भी बताया कि सावन का महीना, इसमें ज़्यादा फल मिलेगा। आप एक भी गुरुमुख को अगर खाना खिलाते हैं तो आपके कितने मतलब पुण्य बन जाते हैं। पुण्य का मतलब जो आपका जो वो पिछला एरियर बचा था, मान लो आपने लगाया, वो सारा कवर हो जाएगा। जब 50 आदमी खाना खाएंगे, गुरुमुख खाएंगे, तो आपको वो सारी रिकवरी आपकी होगी। ऐसे ही नाम से होता है, जैसे मान लो किसी दिन काम ज़्यादा बढ़ गया, कई बार नींद नहीं खुली, वैसे तो रूटीन चाहिए, जैसे खाना जरूरी है वैसे नाम जरूरी है। तो उसी तरह हमें क्या करना है कि मान लो एक दिन हमारा सवेरे हम नहीं उठ पाए, तो शाम को सोने से पहले 15-20 मिनट, आधा घंटा आप जरूर, मतलब उस एरियर को, जो हमारा 10वां हिस्सा बनेगा 2,500 सांसें हमारी गुरु महाराज की चरण शरण में लगनी अति आवश्यक है। जो हमारे महाराज ने कहा है कि 10वां हिस्सा हमारा दोनों कमाई का लगना चाहिए, संसारिक कमाई का भी और अध्यात्म कमाई का भी लगना चाहिए। तो मैं एक छोटा सा प्रसंग आपको देता हूँ कि हमारा परिवार, मैं कहता हूँ कि हमारा जो यहाँ रिश्ता क्या है, हम इस संसार में जो आए हुए हैं, ये रिश्ता क्या है हमारा, इसी पे मैं छोटा सा एक आपको प्रसंग देता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि अभी बंद करो पानी पूरी, लोग नए आए उनको तो बाकी थोड़ी शांति, 10 मिनट कोई फर्क नहीं पड़ता, ये थोड़ी देर प्यासे में इसमें डिस्टर्बेंस होती है। बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। तो हुआ क्या कि एक बार एक जैसे होता है ना कि राजा था, तो उसके क्या हुआ, शादी हुए 20 साल हो गए थे, उसके कोई भी संतान नहीं थी। तो उसने सारे जितने भी थे ना राजा लोग, बड़े बड़े उनके पास सारे सोर्स होते हैं, उन्होंने क्या किया कि सारे जितने भी महापुरुष थे, जितने पंडित लोग होते थे, विद्वान लोग होते थे, वहाँ जितने भी उसके राज्य में थे, उन सभी को बुलाया, अपने मंत्रियों को भी बुलाया कि
अब इसका क्या, क्योंकि इतना बड़ा राज्य है, कोई संभालने वाला नहीं है वहाँ, तो बड़ी मीटिंग हुई उनकी, कुछ नहीं बना। तो एक और कोई मतलब विद्वान था, जैसे होते ना जाते हुए, इससे नहीं बड़ी बात हो दूसरे के पास, तो एक महाविद्वान था पंडित, उसको बुलाया गया राज्य में, वहाँ मीटिंग हुई। तो उन्होंने शर्त रखी, ध्यान से सुनना भाई, हमारा जो परिवार है, हमारा क्या होता है, परिवार है क्या, हम यहाँ क्या करने आए हुए, रोल करने आए हुए हैं। आपका रोल, जैसे हमारा प्रारब्ध बना 3 प्रकार के कर्म है, संचित, प्रारब्ध और क्रियावान कर्म। तो ये जो संचित कर्मों में से हमारे को ये मिला हुआ है शरीर, संचित कर्मों में से जो क्रियावान कर्म है उसका बहुत मूल्य है। जैसे आपको बहुत से उदाहरण दिए जाते हैं कि जो रत्नाकर डाकू था, जब संतों की शरण में गया, उसको पता लगा भाई परिवार कोई साथ नहीं जाएगा, जब बुरा वक्त आएगा, तो उसके बाद वो शरणागत हो गया, उसके बाद जो है वो संत बन गया। उसी तरह हमारे जीवन में भी ऐसा ही चलता है कि उन्होंने जब विद्वान को बुलाया वहां, तो उन्होंने सलाह दी कि किसी ब्राह्मण परिवार का एक बच्चा अगर बलिदान दिया जाता है, उसको काट कर मतलब उसका बलिदान दिया जाता है, तो बच्चा आपके हो जाएगा। मतलब उन्होंने सुझाव दिया उनके लिए, राजा के लिए। अब राजा तो चाहता था कि मेरा कोई आगे उत्तराधिकारी हो। तो हुआ क्या कि उन्होंने सारे राज्य में ढिंढोरा पीट दिया, जैसे आपके गांव है, यहाँ से वहाँ भेज दिया अपने दूत के, देखो कहीं अपना वो ले जाते ना ढोल पर जाते हुए, कि राजा ने एक शर्त रखी है, ऐसे ऐसे कोई अगर दान करना चाहता है, ऐसे नहीं जबरदस्ती नहीं, दान कोई करना चाहता है बच्चा, तो राजा उसको काफी धन से मतलब उसको कर देगा, मालो माल कर देगा। तो हुआ क्या कि एक परिवार था जिसमें 4 बच्चे थे। ध्यान से सब बैठ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ताली तो नीचे बैठ जाओ सब। तो हुआ क्या कि वो ढिंढोरा पीटते हुए कहीं निकल गए। तो एक जगह क्या हुआ कि 4 बच्चे थे उस ब्राह्मण परिवार में, एक बच्चा क्या था, वो सत्संग में जाया करता था, मतलब उसको नहीं लेना देना घर में, बाकी तो जाते थे ना अपने, कोई यार काम करने चले गया, कोई स्मार्टू चले गया, कोई सोलन चले गया, अपने दुनियादारी के काम में ज्यादा इंटरेस्ट। लेकिन एक बच्चा था, वो शुरू से ही जो है सत्संग में जाता था। घर वाले उसको बोलते थे नालायक के, कुछ नहीं करता कहते, ये मतलब बाहर समझते थे उसको। तो जब उन्होंने देखा कि माला माल हो जाएंगे, धन राजा देगा, तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा, वो जो था नालायक जिसको बोला जाता था, उसको बोला कि इसको ले जाओ। तो उस बच्चे से भी पूछा गया, कहते जब मेरे माँ बाप की ये इच्छा है तो ठीक है, मैं चलता हूँ, कोई बात नहीं। तो ले गए जी उसको, राजा के पास ले गए। और हुआ क्या कि राजा ने जब देखा भी, आप पूछा जो भी होता है कि हाँ जी मेरे को तो मेरे माँ बापों ने भेजा है, तो मैं तो आ गया हूँ, कहते जो आप अब आपका गुलाम हूँ, जो भी है। तो उसने जाने से पहले जब उसका वो करना था ना, तो उसने एक शर्त रखी कि मुझे वहाँ कोई एक आपके जैसे बावड़ी होती है, वहाँ छोटा सा तालाब था, कि मैं लास्ट जैसे पूछते हैं ना इच्छा मरने से पहले, जैसे फांसी होती है, तो भाई आपकी लास्ट इच्छा क्या है। बच्चे ने कहा कि मेरी लास्ट इच्छा है कि उस तालाब के पास मुझे ले चलो। राजा भी साथ चल पड़ा, उस तालाब के पास गए। और उसने क्या किया बच्चे ने कि वो पहले स्नान किया वहाँ, और उसने मिट्टी ली और 3 ढेरियाँ बना दी वहाँ, 1 2 3 मिट्टी की। उसने पहली ढेरी को फेंक दिया, फिर दूसरी को फेंका। तो राजा देख रहा था उस सारी चीज़ों को। उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे, तीसरी वैसी रह गई, तीसरी नहीं, उससे पहले उन्होंने टोक दिया गया उसको। तो वो कहते मेरी मर्जी है जो भी मैं कर रहा हूँ। कहते नहीं, अब आप मेरे अधीन। राजा ने कहा कि जो ये आपने ढेरी बनाई, एक बनाई, दूसरी बनाई और फेंक दी, इसमें क्या राज है। तो फिर जब उसको प्रेस किया गया राजा द्वारा, तो उस बच्चे ने बताया कि पहली ढेरी है वो मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और उन्होंने मुझे मतलब मारने के लिए राजा के पास भेज दिया, तो उनका मेरा कोई संबंध नहीं है। ढेरी का मतलब फेंक दिया कि मेरा उनका कोई संबंध नहीं है। दूसरी ढेरी जो देवी देवता जिनके लिए हम सारा कुछ करते हैं, वो जो देवी देवता हैं, कहते ओम
किसी की बलि मांग रहे हैं, उनका कोई संबंध नहीं है। जिनके लिए हम मतलब सारा कुछ करते हैं। और जो तीसरी डेयरी मैंने रखी है, ये मेरे गुरु महाराज के लिए है, जो जिनकी मैं पूजा करता हूँ, जिनको जो मेरे अंग संग दिन रात चलते हैं, जो आपको सांसों का जपा जाप दिया गया है, अगर आप करते हैं तो ये अकल वहां से आती है। क्योंकि सत्संग में जाया करता था, जब राजा ने देखा कि बच्चा इतना समझदार है कि इसको इतनी अकल है, ये तो हमारे को भी नहीं कि किसी को नहीं। और फिर क्या हुआ कि जैसे ही उसने तीसरी ढेरी को कहते ये मेरे गुरु महाराज किए और मैं इन्हीं पे विश्वास करता हूँ और इन्हीं का मैं गुणगान करता हूँ दिन रात। तो राजा को उसी समय जो है अंदर से जो होता है ना, बोलते पिछले जन्म में शुद्ध कर्म अंकुर जब प्रकटे हो तब जाके आपका ये संगम मिलता है। गुरबाणी में लिखा हुआ है गुरु नानक देव जी कि जब हमारे पिछले जन्म का कोई शुद्ध कर्म का अंकुर प्रकट होता है तब जाके ऐसा संगम बनता है। तब बैठ सकते हैं आप। मैं तो अभी कभी कितने बुलाए हुए थे, सब घूम रहे, उनको नहीं मिलेगा अगर पिछले जन्म के आपके शुद्ध कर्म नहीं होंगे। ये जो भी बनता है सारा जो हमारा बना सिलसिला, ये पहले का संगम बना हुआ है। और इस जन्म के हमारे सात्विक कर्म शुद्ध कर्म, जब आप सत्संग में आते जाओगे आपकी सफाई होती जाएगी। अंदर की जो कालक जन्मों जन्मों की हमारे अंदर है, वो धीरे 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 सफाई होती है। जैसे बोलते हैं जब नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे जिंदगी आगे की बड़ी पुरानी घास। जैसे एक छोटा सा तेल लगाते हैं तो कितना सफाई कर देती हो, उसी तरह जब वो नाम अंदर हमारे चला जाता है तो सारी सफाई कर देता है अंदर की हमारी, और हम सही रास्ते में चलना शुरू हो जाते। तो हुआ क्या कि राजा का एकदम से जो है वो परिवर्तन आ गया अंदर। बोले जब इतना बच्चा समझदार है क्यों ना इसको पुत्र बना दिया जाए। और हुआ क्या कि बुद्धि एकदम से चेंज हो गई, क्योंकि होता है जब आप नाम का जाप करोगे प्रैक्टिकल है। और उस बच्चे को अपनी रानी से बात की कि इसी बच्चे को क्यों ना अपना बच्चा बना दिया जाए, क्या पता है कि इसको मारने से पता नहीं मिलेगा कुछ कि नहीं मिलेगा और कितना पाप लगेगा। और उसकी बुद्धि परिवर्तित हुई और उस बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। बच्चे को अडॉप्ट किया तो उसने सारा राज्य जो है, जैसे भाई साहब ये लगे रहते दिन रात, उसी तरह उन्होंने भी क्या किया कि पूरे राज्य में जो है नाम का डोरा पिटा दिया उस बच्चे ने। मतलब उसको पूरी पावर मिल गई, मंत्री उसको अच्छा ओहदा दे दिया वहाँ। और उसने सारे राज्य में जो है सारी जितनी भी पब्लिक थी, जितने भटके हुए थे, सबको नाम की दीक्षा देकर सत्संग का प्रभाव जैसे इस एरिया में चल रहा है वैसा ही वहाँ शुरू कर दिया। और इस प्रकार राजा ने फिर बाद में क्या किया कि सारा जो जब उत्तराधिकारी बना के पूरा राज्य ही उसको दे दिया। देखो क्या होता है नाम का प्रभाव। उसको तो मारने के लिए भेजा था माँ बापों ने। तो हमारा कोई संगी नहीं है। ये जो रिश्ते हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे बीवी हो, चाहे माता पिता, सब यहाँ रिलेशन हमारा एक यहाँ तक की है। तो इसलिए हमें इस चीज को समझना है कि नाम से हम कहाँ पहुँच सकते हैं और इस नाम जो आप लोगों को मिला है इसकी कितनी वैल्यू है, इस बात को हमने समझना है। तो मैं समय ज़्यादा ले लिया, महाराज जी आगे हैं, तो मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए इस परिवार का भी और महाराज जी का भी और सभी का कि हम आज इकट्ठे हुए हैं। हम आज ये अपना एक प्रण कर लें कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होए कि भौरी करेगा कम। कि अगर हमने पीछे कोई नागा किया है, आज से हम नाम का जाप 1-1.5 घंटा डेली करें और अपने इस जीवन को सफल बनाते हुए आगे बढ़े। तो बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोलो नंगली निवासी सदगुरु भगवान की, बोलो अम्बाला वाले सदगुरु महाराज की, बोलो सारी संगत की, बोलो आज के आनंद की, बोलो नंद कंद भगवान की, बोलो अपने अपने महाराज की, बोलो मत्स्य वाले महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ध्यान रखेंगे, ठीक है जी, हमारा ध्यान रखे करो। चलो हमारे लिए आप भी वैसे गुरु महाराज के रूप में आप भी दे दिया।
एक लगाया नहीं वो कर दिया इसको कर दिया सवेरे भी क्या है वो कर दिया यहाँ से